جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट सैयद अमीर अहमद, प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ। नाज़रीन अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये दीना सब्ज़ी मंडी का मकाम है, जहाँ पे कुछ अर्सा पहले सैनिटाइज़र गेट लगाया गया। हज़ारों रुपए की लागत से तैयार होने वाला सैनिटाइज़र गेट जो तहसील दीना की सब्जी मंडी में लगाया गया था। हज़ारों की तादाद में लोग सुबह खरीदो फरोख्त की गर्ज से यहाँ मंडी आते हैं और मंडी आने वालों का तल्लक पंजाब भर से है। यहाँ लगाया गया सैनिटाइज़र गेट जो मुकम्मल तौर पर खराब हालत में अब इस वक्त साए का मंजर पेश कर रहा है। दुकानदारों ने इस गेट के नीचे अपनी दुकानें सजा रखी हैं और सब्जी की रखवाली कुत्ते कर रहे हैं। यह मंजर आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। पानी के नल पर जाला लगा हुआ है जिससे साफ जाहिर होता है कि काफी अरसे से ये सैनिटाइजर गेट बंद पड़ा है। नाज़रीन कुछ अर्सा तो ये गेट काम करता रहा, बड़े अच्छे तरीके से काम करता रहा, लेकिन ये कुछ दिनों बाद ख़राब हो गया। ना तो इसमें कोई केमिकल डाला गया, जो भी इसमें क्लोरीन वगैरह डाली जाती थी वो ख़त्म होगी। 2-4 दिन तो इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया गया, लेकिन ये आस्ता आस्ता ये भी नाकारा हो गया। अभी आप फुटेज में देख सकते हैं कि इस पे जाले लगे हुए हैं, मुकम्मल तौर पे ये जंग आलूद है, बहुत हालत इसकी ख़राब है। अभी मेरे साथ मौजूद है मियाँ अरुण साहब जो प्रेसिडेंट हैं सब्ज़ी मंडी के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब इतनी मेहनत इतने खर्चे से ये लगाया गया लेकिन ये नकारा हो गया है, इसकी क्या वजह, ज़रा रोशनी डालेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस मसले की तरफ तवज्जो की। तो ये सैनिटाइज़र गेट बड़ी काविशों के बाद लगा था ताकि कोरोना से आवाम की बचत हो सके, लेकिन हमें क्लोरीन इसके प्रॉपर जो है वो ना मिलने की वजह से फिर हम खाली पानी चला के तो लोगों को ये तो उनके साथ ये धोखा करने वाली बात थी। तो ना क्लोरीन मिलती थी, फिर सीओ साहब से दरख्वास्त जब करते तो वो थोड़ी बहुत मिल जाती है और वो थोड़ा थोड़ा डाल के उसको गुजारा कर लेते। ना इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस कहीं है, इसका रोज़ाना कहीं ना कहीं से ये लीक हो जाता था, टूट जाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी दिनों से ये बंद पड़ा है। हम कोशिश करते हैं कि सुबह 2-3 घंटे इसको चलाएं, लेकिन मोटर भी ख़राब होगी। एक दफ़ा फिर हमने सही कराया, कोई इंतज़ामिया ने लगाने के बाद कोई तवज्जो नहीं की इसकी तरफ। तो हम डीसी साहब से गुजारिश करेंगे कि आप जो है इसकी तरफ खसूसी तवज्जो कराएं ताकि बल्दिया वालों को या जिसकी भी ज़िम्मेदारी लगानी है ताकि इसकी प्रॉपर देखभाल हो और ये चलता रहे ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन आपने सुना कि सच हमेशा कड़वा होता है, इसको प्रॉपर रिपेयर किसने करवाना है, क्या इन लोगों ने करवाना है? इन्होंने तो ये बड़े अच्छे तरीके से ये बात की है कि बहुत ज़बरदस्त पैगाम दिया है कि सैनिटाइज़र गेट लगाने का मकसद कुछ और था, लेकिन आपको नाज़रीन एक बात बता दीजिए कि यहाँ पे अभी लोगों ने ये ठिया गाह बना लिया है। यहाँ पे आपने देखा कि सब्ज़ी के ठिये लगे पड़े हैं, उनकी रखवाली कौन कर रहा है? उनकी रखवाली कुत्ते कर रहे हैं। आप फुटेज में स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे ठिये लगे हैं, सब्ज़ी पड़ी है, वो सब्ज़ी जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं उसकी रखवाली कौन कर रहा है? उसकी रखवाली कुत्ते कर रहे हैं। अभी इस्तेमाल हो रहा है, इसका काम सिर्फ इतना है कि जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं वो यहाँ पे ठिया लगा सकें, ठिया लगा के यहाँ पे अपनी अशिया फ़रोख्त कर सकें। कैमरामैन टीम के साथ सैयद अमीर अहमद, आवाज़ डिजिटल, दीना।